नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का ये जो चुनाव है वे बेहद हर आने वाले दिन के साथ दिलचस्प होता नजर आ रहा है। कभी पोस्टर वॉर का सिलसिला जारी रहता है तो कभी कैंपेन चलने लगता है मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों में। और अब मैं भी शिवराज एक कैंपेन चला था, जिसके जवाब में कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कमलनाथ ने मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत कर दी है। हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शार्दुल, जहां पहले साधु और शैतान को लेकर राजनीति हो रही थी, इसके बाद अब वार पलटवार का दौर इस पर शुरू हुआ और अब मैं भी शिवराज कैंपेन शुरू हुआ, जिसके पलट जवाब में कमलनाथ ने भी मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम ये कैंपेन चलाया है। और क्या है ये पूरा मामला और आखिर क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? देखिए नम्रता, देश में इस तरह के कैंपेन की शुरुआत जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको की गई एक टिप्पणी के द्वारा हुई थी, जिसमें जो पिछला लोकसभा चुनाव था, लोकसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी को कांग्रेस की तरफ से चौकीदार कहाँ हैं इस तरह का एक उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया था। तो एक अपमानित शब्द को उन्होंने कैंपेन में शामिल किया था और इसका कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव थे उसमें फ़ायदा भी मिला था, जनता की तरफ से उसमें सहानुभूति भी मिली थी। तो उसी कैंपेन को ध्यान रखते हुए जो ये उपचुनाव होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसमें उपयोग किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो रहता है जो एक नेता रहता है वो दूसरे नेता पर जो टिप्पणियाँ करता है और जिसमें अपमानजनक टिप्पणियाँ रहती है, तो आजकल जो नेता लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इस तरह की टिप्पणियों को कैंपेन में शामिल कर रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो पिछले दिनों एक कांग्रेस के नेता की तरफ से शिवराज सिंह चौहान को भूखे नंगे घर से आते हैं कहा गया था। तो इसी मुद्दे को लेकर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेतागण हैं, उन्होंने एक कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि अगर शिवराज सिंह चौहान भूखे नंगे घर से आते हैं तो हम भी शिवराज सिंह चौहान हैं, मैं भी शिवराज सिंह चौहान हूँ। इसी कैंपेन की शुरुआत पूरे मध्य प्रदेश में की गई है और इस कैंपेन की शुरुआत को लेकर जो ट्वीट किया गया है वीडी शर्मा जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने किया है और इसको लोगों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। अब इस कैंपेन में इस कैंपेन जो बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है, इसका जवाब कांग्रेस के द्वारा दिया गया है। कांग्रेस ने भी एक जो है पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कि कमलनाथ ने अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया है और भाजपा पर उन्होंने इस तरह से आरोप लगाया है कि भाजपा ने जो एक हरण किया था, हमारी जो सरकार थी, हमारे विधायकों का हरण किया और उन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो कहीं ना कहीं रामायण की इस दोहावली को, रामायण के इस वाक्य को लेकर उन्होंने इस अपने कैंपेन में शामिल किया है। तो ये जो कैंपेन का दौर है, ये एक अलग तरह की राजनीति है जो मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है। पिछले दिनों की बात की जाए तो साधु और शैतान को लेकर भी बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किया था। उसी के जवाब को देते हुए कांग्रेस ने मैं मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन शुरू किया है। जी बिल्कुल, ये कैंपेन की तो शुरुआत हो गई है, लेकिन शार्दुल इसके आगे सवाल ये है कि अब जब चुनाव होने वाले हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं जनता को लुभाने की, आकर्षित करने की और उनके वोट अपने पक्ष में कराने की। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों जब यूट्यूब पे कोई भी या फिर सोशल मीडिया की अगर हम बात करें, पूरे सोशल मीडिया पर अगर कोई भी वीडियो जारी होता था, चाहे वो शिवराज का हो या नरोत्तम मिश्रा का हो, चाहे किसी भी राजनेता का हो, उसमें जो कमेंट्स आते थे उसमें पुलिस भर्ती करवाओ, सरकारी भर्तियां दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, ये सारे मुद्दे होते थे। लेकिन अब जैसे जैसे उपचुनाव करीब आते जा रहे हैं, ये मुद्दे तो जैसे गायब से होते जा रहे हैं और कैंपेन की शुरुआत अब हो गई है और इन्हीं कैंपेन को मुद्दा बनाया जा रहा है। तो क्या ऐसे ही चलता रहेगा उपचुनाव तक? बिल्कुल नम्रता, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो मुद्दे थे, जो मूल मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्याएं, युवाओं को रोजगार चाहिए, जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी है उसको पटरी पर लाना है, प्रदेश में विकास कार्यों की गति रुकी हुई है। इंदौर की बात करें तो यहाँ पर मेट्रो ट्रेन का काम रुका पड़ा है। इस तरह के कई विकास कार्य हैं, केवल लोकार्पण वर्चुअल हो रहे हैं और ऑनलाइन लोकार्पण किए जा रहे हैं, या फिर जिन विधानसभा में उपचुनाव होना है वहाँ पर धड़ल्ले से विकास कार्यों की बाढ़ आ गई थी। लेकिन जो मूल मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के, वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में नगण्य होते जा रहे हैं और इस बीच एंट्री होती इस तरह के कैंपेन की, जिसमें एक दूसरे के ऊपर आरोप और तीखा टिप्पणी की जाती है।
है। इस तरह का जो कैंपेन चलाया जाता है उसमें ये चीज़ भुला दी जाती है कि जो प्रदेश के मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं जिससे प्रदेश को गति देना है, उन पर कहीं भी बात नहीं हो रही है। तो एक दूसरे को अपमानित करना और एक दूसरे को अपमानित करने वाले जवाब में सहानुभूति बटेरना, इस तरह का जो काम इन दिनों राजनीतिक दलों द्वारा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये अलग तरह की राजनीति का एक परिचायक बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि जैसे जैसे उपचुनाव करीब आते जाएंगे वैसे वैसे क्या वाकई में मध्य प्रदेश के जो असली मुद्दे हैं उनको उपचुनाव में रखा जाएगा, या फिर इन्हीं कैंपेन के जरिए या फिर पोस्टर वॉर के जरिए, वार पलटवार के जरिए ये चुनाव जीता जाएगा। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़। नमस्कार।